मेरे पास एयर एम्बुलेंस थी जो कि माइकल के घर से मैंने उठाई थी, लेकिन हॉस्पिटल वाले आए और हेलीकॉप्टर लेके चले गए। मगर अभी हेलीकॉप्टर की दिक्कत नहीं है, माइकल मर चुका है। मेरा सबसे ज्यादा अच्छा दोस्त तो नहीं बोलेंगे, लेकिन ठीक है भाई, जैसा भी था दोस्त था अपना, मर चुका है माइकल। और उसको मारा किसने ये मुझे अभी तक नहीं पता। किसी गैंग ने मारा होगा या फिर किसी माफिया ने मारा होगा। एक और दिक्कत है, मैं अभी आप लोग को दिखाता हूँ। मेरे घर के अंदर माइकल की पूरी फैमिली है और ये लोग अपने पापा का वेट कर रहे हैं, लेकिन इनको क्या पता कि इनका बाप मर चुका है। ये सारी की सारी बातें मुझे इनको बतानी पड़ेंगी और तो कोई मेरे पास ऑप्शन है नहीं। और मुझे पता है कि ये सब कुछ सुन के इनको बहुत ज्यादा बुरा लगेगा। जिमी तो अपने पापा से वैसे भी ज्यादा प्यार नहीं करता, लेकिन यहाँ पे इसकी बीवी खड़ी है अमेंडा और साथ में इसकी बेटी भी खड़ी हुई है। अभी बताना तो पड़ेगा इनको भाई, सब कुछ बताना पड़ेगा। बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही है बात करने की। हाँ, कैसे हो तुम सब लोग, ठीक हो ना? मैं तो ठीक हूँ फ्रैंकलिन चाचू। पापा कैसे हैं मेरे? तुम्हारे पापा को लेके गया हूँ मैं हॉस्पिटल, वो हॉस्पिटल में है। ट्रेवर क्या बोलूंगा मैं, मेरी बात सुनो। ये तुम्हारे कपड़े किधर गए? क्या करूंगा मैं कपड़ों को? माइकल की बर्थडे पार्टी में गए थे, लेकिन बेचारा माइकल ही मर गया, इसीलिए कपड़े मैंने चेंज कर लिए हैं। ट्रेवर अभी बताओ क्या करूं? जिमी को सब कुछ कैसे बताऊंगा? माइकल सचमुच में मर गया है, देखा है ना तुमने? हाँ ट्रेवर, देखा है ना, माइकल मर चुका है। पुलिस वाले बुलाए थे मैंने माइकल के घर पर, वो भी मर गए। अभी ये मुझे पता नहीं चल रहा कि ये सब कुछ कर कौन रहा है। फ्रैंकलिन चाचू, मैं अपने पापा से मिलना चाहता हूँ। हॉस्पिटल चलें क्या? नहीं जिमी, अभी हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है। तुम एक काम करो कि इधर आओ, एक मिनट बात सुनो मेरी। इसको अकेला लेके जाके सब कुछ बता देता हूँ, इसको मेरी बात समझ में आ जाएगी। लेकिन अगर अमेंडा और ट्रेसी के सामने मैंने ये सब कुछ बोला ना, तो ये रो रो के पागल हो जाएंगी। इसलिए पहले सब कुछ मैं जिमी को बताऊंगा। जिमी, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। क्या हुआ फ्रैंकलिन चाचू, पापा मर गए क्या? कैसी बातें कर रहा है ये? तुम्हें अपने पापा से प्यार नहीं है क्या? बाप है वो तुम्हारा। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन किधर हैं पापा, किधर हैं? तुम्हारे पापा हॉस्पिटल के अंदर हैं जिमी। देखो, तुम्हारे पापा और मैं, हम दोनों बहुत ज्यादा अच्छे दोस्त हैं, और जैसे तुम्हारे पापा हैं मैं भी वैसे ही तुम्हारा अंकल हूँ, पता है ना तुम्हें? नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हो कि जैसे मेरे पापा हैं आप भी वैसे ही मेरे पापा हो? नहीं नहीं, तुम्हारा पापा नहीं हो, लेकिन तुम्हारे पापा जैसा ही हूँ ना जिमी। अभी मुझे कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन तुम्हारा पापा मर चुका है जिमी। हैं कि क्या कह रहे हो? मेरे पापा मर गए क्या? हाँ जिमी, तुम्हारे पापा मर चुके हैं। ये बात अभी तुम अपनी मम्मी और अपनी बहन को मत बताना। ठीक है फ्रैंकलिन चाचू, ये तो मैं किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन वो सारे के सारे प्रॉपर्टी के पेपर्स किधर हैं? प्रॉपर्टी किसको मिलेगी? कैसा बेटा है ये? मैं ये सोच रहा था कि जब इसको मैं बताऊंगा कि इसका पापा मर चुका है तो ये सैड हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर तो उल्टा ही सीन है भाई। ये मुझसे पूछ रहा है कि प्रॉपर्टी के पेपर्स किधर हैं। इस तरह के बेटे होने से तो अच्छा है कि बेटा हो ही नहीं किसी का। जिमी, शर्म तो नहीं आई तुम्हें ये सब कुछ पूछते हुए? अरे फ्रैंकलिन चाचू, अभी देखो, जो होना था वो तो हो चुका है ना। पापा नहीं रहे इस दुनिया में, पता है मुझे, पापा मर चुके हैं। लेकिन वो प्रॉपर्टी तो किसी ना किसी के पास जाएगी ना। प्रॉपर्टी मेरे नाम पे होगी, उसके बाद मैं अपनी मम्मी को भी थोड़ा सा शेयर दे दूंगा, अपनी बहन ट्रेसी को भी दे दूंगा। ठीक है जिमी, तुम एक ही बेटे हो माइकल के, सारी की सारी प्रॉपर्टी तुम्हें मिलेगी। और तुम मुझे एक बात बताओ, जब तुम्हारे पापा मरे थे तो तुम किधर थे? मैं तो अपने बेडरूम के अंदर था। आपको पता है ना, मैं आपके पास आया था, आपने बोला कि पापा बेहोश हो चुके हैं, लेकिन अभी आप कह रहे हो कि पापा मर चुके हैं। मुझे क्यों लग रहा है कि ये सब कुछ जिमी ने किया है। जिमी ने अपने पापा को मारा है, मुझे ऐसा लगता है। और अगर आप लोग को भी ऐसा ही लगता है कि जिमी ने अपने पापा को मारा है तो मुझे कमेंट करके बता देना। फिलहाल मुझे अपने दोस्त की मौत का बदला लेना होगा। जिमी अपनी मम्मी और अपनी बहन को बता देगा
कि इनका हस्बैंड और इनका पापा मर चुका है, लेकिन मुझे तो अभी अपने दोस्त की मौत का बदला लेना होगा ना। ये सब कुछ कौन कर सकता है? ट्रेवर इधर आओ, बाहर आओ, मैंने तुमसे बात करनी है। क्या हुआ भाई, बताओ, सब कुछ ठीक है क्या? नहीं ट्रेवर, कुछ भी ठीक नहीं है। 1 मिनट आओ ना, यहाँ पे बात करता हूँ मैं तुमसे। कुछ भी फिलहाल समझ में नहीं आ रहा। जिमी के ऊपर शक हो रहा है मुझे, इसीलिए मारा है अपने बाप को। और जब मैंने इसको बताया कि इसका पापा मर चुका है, इसकी आंख में एक आंसू भी नहीं आया। ट्रेवर क्या ये जिमी ऐसा ही है ना? तुम्हें पता है कि माइकल और जिमी आपस में इसी तरह होते हैं। कैसी बात कर रहे हो ट्रेवर? मैंने उसको बोला कि उसका बाप मर चुका है, मुझे कह रहा था कि प्रॉपर्टी के पेपर्स किधर हैं। हाँ तो ठीक है ना, अभी बाप मर गया, उसका तो प्रॉपर्टी किसी ना किसी को तो मिलेगी ना, किसी को संभालना पड़ेगा सब कुछ। ठीक है ट्रेवर, ये सब कुछ तो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा शौक तो लगना चाहिए था ना उसको। कहता कि बहुत बुरा लगा मुझे, या फिर झूठी एक्टिंग ही कर लेता रोने की, लेकिन इसको तो बिल्कुल भी बुरा ही नहीं लगा। अभी छोड़ो ना, ये माइकल की फैमिली ऐसे ही है। तुम बताओ कि अभी क्या करोगे? जो हो गया सो हो गया, बस अभी भूल जाओ। नहीं ट्रेवर, ऐसे कैसे भूल जाओ? मुझे पता लगाना होगा कि मेरे दोस्त को किसने मारा है, और अगर मैं भी चुप करके बैठ गया ना तो काम नहीं चलेगा। ट्रेवर, मुझे पता करना होगा कि ये सब कुछ किसने किया है। और ये गाड़ी वाला भी चला गया मुझे कुचल के आगे। लॉस सैंटोस में ऐसे ही लोग रहते हैं। ट्रेवर, तुम एक काम करो कि जाओ घर के अंदर, सिंचन और चॉप को देखो। मैं तब तक पता करने की कोशिश करता हूँ कि ये सब कुछ किसने किया है। ऐसे कैसे पता करता हूँ? तुम कोई पुलिस में हो क्या? नहीं ट्रेवर, पुलिस में नहीं हूँ, लेकिन अपने दोस्त की मौत का बदला तो लूंगा मैं। तुम जाओ अंदर, सिंचन और चॉप का ध्यान रखो। मैं फटाफट से जाता हूँ माइकल के घर के अंदर। इसी के घर के अंदर काफी ज्यादा मर्डर्स हो चुके हैं, और जब मैंने 2 पुलिस वालों को बुलाया वो भी दोनों के दोनों मर गए। अभी ये सब कुछ कर कौन रहा है? जिमी पुलिस वालों को तो नहीं मार सकता, इतना तो पता है मुझे। तो फिर क्या जिमी ने कोई सीरियल किलर्स हायर किए होंगे क्या? कुछ भी हो सकता है भाई, मुझे ये वाली मिस्ट्री सॉल्व करनी होगी, और ये भी पता करना होगा कि माइकल के ऊपर किसने अटैक किया, किसने मारा है माइकल को। एक दफा इसके घर के अंदर चला गया ना तो सब कुछ पता चल जाएगा मुझे। पहले भी गया था मैं इसके घर के अंदर, लेकिन मेरे ऊपर तो किसी ने भी अटैक नहीं किया। अभी दोबारा जाके ट्राई करता हूँ। लोकेशन पर तो मैं पहुंच गया हूँ, और सब कुछ बिल्कुल वैसा ही है जैसा पहले था, लेकिन एक गाड़ी यहाँ से मिसिंग है जो कि मैंने उठाई थी। अभी मुझे चेक करना होगा कि घर के अंदर कोई है यहाँ पर। नहीं, इस तरीके से जाऊंगा कि जो घर के अंदर है उसको पता ही ना चले कि बाहर कौन है, इसलिए धीरे धीरे गाड़ी को आगे लेके जाता हूँ। बस यहाँ पे अपनी गाड़ी को पार्क करूंगा मैं। अभी देखता हूँ कि यहाँ पे हो क्या रहा है। पुलिस वाले किधर गए? इस वाली जगह पर तो पुलिस की गाड़ी खड़ी हुई थी ना, पुलिस वाले अचानक से किधर चले गए? पुलिस वालों की डेड बॉडीज भी थी यहाँ पर, लेकिन अभी यहाँ पे कोई भी डेड बॉडी नहीं है, और पुलिस की गाड़ी भी नहीं है। किधर गई ये सारी की सारी डेड बॉडीज? किधर हैं? घर के अंदर जाके चेक करता हूँ। इस साइड पर तो एक डेड बॉडी पड़ी हुई है, ये तो देख ली मैंने, और यहाँ पर भी डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं। तो फिर माइकल की डेड बॉडी किधर गई? पुलिस वालों की डेड बॉडी किधर चली गई? फिलहाल तो कोई अच्छी फीलिंग्स नहीं आ रही हैं मुझे। घर के अंदर भी देख लेते हैं। घर के अंदर तो डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं, और घर के बाहर भी डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं, लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही है। जब लास्ट टाइम मैं यहाँ पे आया था तो डेड बॉडीज फैली हुई थी, लेकिन अभी ये सारी की सारी डेड बॉडीज एक ही जगह पर कैसे जमा हो गई? ये कैसे हो गया भाई? डेड बॉडीज तो आसपास फैली हुई थी ना। यहाँ पे डेड बॉडीज पड़ी हुई थी, और कुछ बॉडीज यहाँ पे पड़ी हुई थी, लेकिन अभी सारी की सारी डेड बॉडीज एक जगह पे किसने रखी हैं? इसका मतलब यह है कि भाई कोई ना कोई तो घर के अंदर आया है, क्योंकि ये वाली डेड बॉडीज यहाँ पे नहीं थी। स्विमिंग पूल के अंदर 2 डेड बॉडीज मैंने देखी थी, लेकिन अभी सिर्फ एक ही है, क्योंकि दूसरी डेड बॉडी किसी ने स्विमिंग पूल के अंदर से निकाल के यहाँ पे रख दी। और ये देखो, एक के ऊपर दूसरी डेड बॉडी पड़ी हुई है। ये अच्छा नहीं लग रहा मुझे देख के। इसको क्या हुआ? इतना खून तो था ही नहीं भाई, किसी ने काटा है क्या इसको? नहीं नहीं नहीं। और ये देखो भाई, अभी तक खून निकल रहा है, लगता है कि किसी ने काटा है इनको।
अभी ये सब कुछ कौन कर सकता है भाई? इनका तो अभी तक खून निकल रहा है। ये अभी मुझे ठीक नहीं लग रहा, लिटरली में बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि इतना तो मुझे पता चल चुका है कि कोई आया है यहाँ पे और उसने सारी की सारी डेड बॉडीज को उठा के यहाँ पे रख दिया। मुझे तो जिमी के ऊपर शक हो रहा था, लेकिन जिमी तो मेरे घर पे था। इसका मतलब यह है कि ये सब कुछ जिमी ने नहीं किया, ये सब कुछ किसी और ने किया है। लेकिन जिसने ये सब कुछ किया है, क्या वो जिमी के साथ मिला हुआ है, ये हम लोग को नहीं पता। मगर कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी देर में सब कुछ पता चल जाएगा मुझे। या तो ये सब कुछ पुलिस ने किया है या फिर यहाँ पे कोई अभी तक छुपा हुआ है। मैंने तो पूरा का पूरा घर देख लिया है, मुझे तो यहाँ पे कोई भी नहीं दिख रहा। इसका मतलब यह है कि पुलिस ने ये सब कुछ किया है। हाँ भाई, एक चीज मिसिंग है यहाँ पे, बल्कि एक नहीं 2 चीजें मिसिंग है। एक पुलिस की गाड़ी, दूसरा पुलिस ऑफिसर्स। ये दोनों के दोनों किधर जा सकते हैं, इसी बात की तो कंफ्यूजन है। अभी फिलहाल मैं किसी की गाड़ी भी नहीं उठा सकता, चुपचाप अपनी गाड़ी के अंदर बैठता हूँ और फिर जाता हूँ मैं पुलिस स्टेशन। पता चल जाएगा कि ये सब कुछ कर कौन रहा है। अगर तो सचमुच में पुलिस ने ये सब कुछ किया है तो ठीक है, लेकिन अगर पुलिस ने ये सब कुछ नहीं किया तो फिर पुलिस चीफ को मेरी हेल्प करनी होगी। माइकल कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं है, काफी ज्यादा अमीर है ये, और जहां तक मुझे पता है ये पुलिस चीफ भी माइकल का दोस्त है। इसलिए फटाफट से टर्बो निकाल के मैं तो जा रहा हूँ सीधा अपने पुलिस स्टेशन। कौन है ये लड़का जो बार बार हम लोग के काम के बीच में आता है? अभी ये लकी था कि भाग गया यहाँ से। 1 मिनट भी और यहाँ पे रुक जाता ना ये, तो मैं इसका भी खून पी जाता जिस तरह इन बाकियों का खून पिया है मैंने। अभी तो बॉस के लिए भी खून अरेंज करना होगा। ये तो सारे के सारे यहाँ पे मर चुके हैं और इनका तो हम लोगों ने खून भी पी लिया। चलना बे, आजा बाहर निकल, कितना छुपेगा तू? एक तो पता नहीं क्यों ये लोग हर किसी से इतना डरते हैं। चल आजा, जल्दी कर, बाहर निकल। वैसे बॉस ये जगह कितनी अच्छी ढूंढी थी ना मैंने छुपने की। अरे हाँ, जगह तो तूने अच्छी ढूंढी थी छुपने की, लेकिन पुलिस वाले भी अपने हाथ से निकल गए और जो ये लड़का आया था ये भी हाथ से निकल गया। अभी क्या करेंगे हम लोग? अपने बॉस के लिए 100 बंदे मारने पड़ेंगे। बॉस 100 बंदों का खून पीता है, लेकिन अभी इतने सारे बंदे आएंगे किधर से? चलना बे, निकल। क्या कर रहा है? अभी तक छुप के बैठा हुआ है, डरपोक कहीं के। वैम्पायर है तू, वैम्पायर। सॉरी बॉस, वो पेड़ अच्छा लग रहा था। अब क्या करेंगे? बॉस तो मार देगा अगर उसको डेड बॉडीज नहीं मिली। मैं भी यही सोच रहा हूँ, कोई बड़ा हाथ मारना पड़ेगा। तुझे क्या लगता है किधर हम लोग को ज्यादा बंदे मिलेंगे? जहाँ पर पार्टीज होती हैं वहाँ पे बंदे ज्यादा होते हैं। कोई और पार्टी हो रही है क्या? मुझे क्या पता मैं कौन सा पार्टीज के अंदर जाता हूँ। तू एक काम करके उड़ जा हवा में और फिर देख आसपास क्या हो रहा है। अगर कहीं पे ज्यादा बंदे दिखे ना तो बुला लेना मुझे। अभी तो अपने बॉस के लिए भी 100 डेड बॉडीज रेडी करनी है। बॉस हमारा खतरनाक है और अगर हम लोगों ने बॉस का काम नहीं किया तो वो हमें मार के हमारा खून पी जाएगा। इसलिए मुझे 100 बंदे मारने होंगे अपने बॉस के लिए। पुलिस स्टेशन के बाहर तो आ गया मैं। अभी जो भी करेगी पुलिस करेगी। इन लोग का काम है ना लॉस सैंटोस के लोगों को प्रोटेक्ट करने का, मगर ये लोग अपना काम करते ही नहीं है। सर, एक रिपोर्ट लिखवानी है। क्या कर रहे हो? ये चश्मा क्यों पहन के रखा है? मैं अंधा हूँ मैं। क्या बात कर रहे हो? झूठ बोल रहे हो मेरे साथ। रिपोर्ट लिखो, जल्दी करो। अरे कैसे लिखूं? अंधा हूँ, देख नहीं सकता मैं। एक नंबर का झूठा है ये। काम करते ही नहीं है ये लोग, सिर्फ इनको सैलरीज चाहिए होती हैं। अभी इनके कैप्टन से बात करता हूँ। सर, माइकल का तो पता होगा आपको? हाँ पता है, माइकल का पता है, मर गया वो, पता चला है हम लोग को। तो किधर है सर? माइकल की डेड बॉडी किधर है? माइकल की डेड बॉडी हम लोग के पास है। चाहिए क्या? लेके जाएगा तू? नहीं, मैं क्या करूंगा लेके जाके। वो मैंने पुलिस को कॉल किया था सर, माइकल के घर पे था मैं। अच्छा, तो तू है वो जिसने पुलिस को कॉल किया था? मेरे 2 पुलिस वाले मर गए, तूने मारा है क्या? नहीं सर, मैंने नहीं मारा। मैं क्यों मारूंगा पुलिस वालों को? मैंने तो पुलिस को खुद बुलाया था। पुलिस को तो तूने बुलाया था, तुझे नहीं पता कि घर के अंदर कौन है? सर, घर के अंदर काफी सारे लोग थे, लेकिन जब मैं पहुंचा था वो सारे के सारे मर चुके थे। सारे के सारे मर
चुके थे। सीसीटीवी कैमरास हम लोगों ने चेक किए हैं। और तू एक काम करके जा, घर के अंदर चला जा, वापस अपने घर जा, ठीक है ना, बाहर मत घूम। मैं यहाँ पे रिपोर्ट लिखवाने के लिए आया हूँ सर। मेरे दोस्त का किसी ने मर्डर किया है। आप रिपोर्ट लिखो, मुझे पता करके बताओ कि ये सब कुछ किसने किया है। ठीक है, तुझे हम लोग पता करके बताएंगे कि ये सब कुछ किसने किया है। उसके बाद तू क्या करेगा? जिसने भी ये सब कुछ किया है ना सर, बदला लूंगा मैं उससे, अपने हाथों से मर्डर करूंगा उसका। ठीक है, पिक्चर सेंड कर रहा हूँ तुझे, जाके ले ले, बदला ले सकता है तो। ठीक है सर, पिक्चर सेंड करो, मैं भी देखता हूँ कि किसने किया है ये सब कुछ। अबे पागल, यहाँ पर आ, बात सुन मेरी। लॉस सैंटोस के अंदर वैम्पायर्स आ चुके हैं और ये कोई ऐसे वैसे वैम्पायर्स नहीं है, इनके विंग्स भी हैं, ग्रीन कलर के वैम्पायर्स हैं। सारे के सारे लोगों को उन्होंने ही मारा है। हम लोग के पास सीसीटीवी कैमरा की रिकॉर्डिंग है। और ये जो हमारे पुलिस वाले थे ना दो, इनको भी इन्हीं वाले मॉन्स्टर्स ने मारा है। क्या बात कर रहे हो सर? ऐसे कौन से मॉन्स्टर्स हैं? वैम्पायर्स हैं क्या? तूने ठीक बोला, वैम्पायर्स हैं, लेकिन दिखने में बहुत ज्यादा भयानक हैं। इसलिए दोबारा उस घर के अंदर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कोई एक दो वैम्पायर नहीं है, पूरी की पूरी वैम्पायर्स की आर्मी है। आपने सीसीटीवी कैमरा में देखा है कि माइकल को किसने मारा है? देखा है मैंने सीसीटीवी कैमरा में, माइकल को वैम्पायर्स ने गले पे काट के मारा है। और वो जो बाकी सारे बंदे थे, उनको भी वैम्पायर्स ने मारा है क्या? तूने ठीक बोला, उनको भी वैम्पायर्स ने मारा है। ये बात किसी को बताना मत, क्योंकि अगर तो लॉस सैंटोस में ये बात फैल गई कि लॉस सैंटोस के अंदर वैम्पायर्स आ चुकी हैं, तो फिर सारे के सारे लोग लॉस सैंटोस छोड़ के चले जाएंगे। ये बात किसी को बताना मत। ठीक है सर, मैं तो किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन आप लोग जाओ ना, माइकल के घर के अंदर जाओ, जाके वैम्पायर्स को मारो। हमसे तो इंसान नहीं मरता, वैम्पायर्स को कैसे मारेंगे? तू अभी जा, निकल जा यहाँ से। माइकल की डेड बॉडी चाहिए तो ले जा। माइकल की डेड बॉडी उसका बेटा लेके जाएगा, जिमी, यहाँ से। और इसने तो कुछ ज्यादा ही अजीब सी न्यूज बताई है मुझे। कह रहा है कि लॉस सैंटोस के अंदर वैम्पायर्स आ चुके हैं, लेकिन ये वैम्पायर्स मुझे क्यों नहीं दिखे? मैं भी तो माइकल के घर के अंदर गया था, मगर मुझे तो वहां पर कोई भी वैम्पायर नहीं दिखा। एक मिनट, दोबारा जाता हूँ माइकल के घर के अंदर, और अभी तो वहां पे जाके वेट करूंगा थोड़ा सा। मैं बस घर के अंदर जाता हूँ और बाहर निकल आता हूँ, इसलिए अभी सोच रहा हूँ कि जाके माइकल के घर के अंदर थोड़ा सा वेट करूँ। उसके बाद मुझे पता चलेगा कि ये वैम्पायर्स वाली कहानी रियल है या फिर फेक है। मुझे तो लगता है कि पुलिस वाले झूठ बोल रहे हैं, लेकिन पुलिस वाले ने मुझे कहा है कि उनके पास सीसीटीवी कैमरा की रिकॉर्डिंग्स हैं। अभी इतना भी झूठ पुलिस वाला नहीं बोल सकता। मुझे तो लगता है कि पुलिस वाला सच ही कह रहा है, लेकिन जब तक मैं अपनी आंखों से वैम्पायर्स को देख नहीं लेता, तब तक मैं किसी की बात पे विश्वास नहीं करूंगा। एक दफा अगर मुझे पता चल गया ना कि ये सब कुछ वैम्पायर्स ने किया है, तो भाई मैं वैम्पायर्स को भी मार दूंगा, क्योंकि मैंने सोच के रखा है कि मैं अपने दोस्त की मौत का बदला लूंगा। इसका मतलब यह है कि भाई जिसने भी ये सब कुछ किया है वो तो मरेगा, फिर चाहे वो वैम्पायर्स हो या फिर कोई इंसान हो, बदला तो लूंगा मैं। और माइकल के घर के पास पहुंच चुका हूं मैं। अभी फटाफट से जाता हूं इसके घर के अंदर। मुझे तो वैम्पायर्स नहीं दिखते, लेकिन हो सकता है कि अब की बारी मुझे कोई दिख जाए। अपनी गाड़ी को थोड़ा सा आगे लेके जाता हूँ। ये वाली जगह मुझे ठीक लग रही है और डर भी लग रहा है, इसलिए फटाफट से गाड़ी के दरवाजे लॉक कर देता हूँ और देखता हूँ कि यहाँ कहीं पे कोई वैम्पायर है या फिर नहीं। सारे के सारे रेडी हो जाओ, ठीक है ना? ये शिकार अभी यहाँ से जिंदा बच के जाना नहीं चाहिए। बार बार इधर आ रहा है ये, इसको पता चल जाएगा कि हम लोग इधर ही हैं, इसलिए अभी जिंदा नहीं बचना चाहिए। ये खत्म करना होगा इसको। ठीक है बॉस, मार देंगे, जान से मार देंगे, इसको खत्म कर देंगे। सबसे पहले तो मैं जाता हूँ इसके पास। हाँ तो लड़के, तू यहाँ पे हम लोग को मारने के लिए आया है क्या? अभी तुझे पता चलेगा कि वैम्पायर्स के पास कितनी ज्यादा पावर होती है। बहुत बड़ी गलती कर दी तूने यहाँ पर आके। सबसे पहले तो मैं इसको गाड़ी से बाहर निकालता हूँ। अरे
ये क्या दरवाजा लॉक करके रखा है तूने? तुझे क्या लगा था कि दरवाजा लॉक करेगा तो बच जाएगा तू? ऐसे तो नहीं होने वाला। मैं तो बाहर निकल गया। ये गाड़ी नहीं है क्या इसकी? नहीं नहीं नहीं, ये गाड़ी इसकी नहीं है, इसलिए मुझे यहाँ पे दोबारा आना पड़ेगा। ये वाली इसकी गाड़ी है। इस वाले घर के अंदर फेंक के मारूंगा इसको। पता ही नहीं है कि वैम्पायर्स क्या चीज होते हैं। अभी जल्दी से इसकी गाड़ी उठा लेता हूँ इससे पहले कि कोई देख ले मुझे। वैसे भी हमारा प्लान तो यही है कि कोई भी हम लोग को देख ना पाए। मुझे लगा था कि एक दो होंगे, लेकिन ये तो काफी ज्यादा हैं। अभी गाड़ी नहीं खुलेगी भाई, कर लो जितनी कोशिश करनी है करके देख लो, लेकिन गाड़ी तो नहीं खुलेगी। है तो ये लोग कुछ ज्यादा ही भयानक। एक सेकंड के लिए मुझे तो ऐसा ही लगा था कि भाई कोई बड़ा सा मॉन्स्टर आ चुका है। इन लोगों ने मेरी गाड़ी को उठाया, फिर वो दूसरे घर पे फेंका, फिर वहां से दोबारा उठा लिया, लेकिन मैं अभी तक जिंदा हूँ। चलो चलो चलो, गाड़ी को निकालना होगा यहाँ से। अभी फिलहाल ये जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं है और ये वाले वैम्पायर्स मुझे किसी भी समय मार सकते हैं, इसलिए अभी मुझे यहाँ से निकलना होगा इससे पहले कि ये लोग दोबारा मेरी गाड़ी को ऊपर उठा लें। और ये वाली हमर कैसे आ गई इधर? पहले तो नहीं थी। मुझे खैर यहाँ से निकलना होगा। अच्छा हुआ कि बच गया मैं। और जैसा पुलिस वाले ने कहा था बिल्कुल वैसा ही हो रहा है यहाँ पे। पुलिस वाले ने सच कहा था, लेकिन खैर मुझे पता है कि मॉन्स्टर्स को कैसे मारा जाता है, और मुझे इतना भी पता है कि इनके पास पावर्स बहुत ज्यादा हैं। ये किस तरह के वैम्पायर्स थे? इतनी दफा मैं माइकल के घर के अंदर आया, इन लोगों ने मेरे ऊपर अटैक नहीं किया, तो फिर अभी अचानक से क्या हो गया? इनको अटैक क्यों किया इन लोगों ने मेरे ऊपर? लेकिन खैर अब अगर अटैक किया है तो अच्छी बात है। मुझे पता चल गया है ना कि सचमुच में वैम्पायर्स हैं ये, इसलिए इनको मारना अभी मेरे लिए ज्यादा मुश्किल नहीं है। मुझे पता है कि मैंने क्या करना है। सबसे पहले तो जाता हूँ एम्यूनेशन स्टोर। इनको लगा था कि ये मुझे डराएंगे और मैं डर जाऊंगा, लेकिन नहीं, डरूंगा नहीं। अपने दोस्त माइकल की मौत का बदला लूंगा मैं, और बदला लेने के लिए मुझे चाहिए होंगे ढेर सारे वेपन्स। फटाफट से जाता हूँ और सारे के सारे वेपन्स परचेज करता हूँ। चलो भाई, मिल गया मुझे मेरा वेपन। ये देख रहे हो क्या चीज है? मशीन गन है ये। कोई भी नहीं बचेगा अभी मुझसे। मुझे तो ये लगा था कि मेरी गाड़ी टूट जाएगी या फिर मेरी गाड़ी के शीशे टूट जाएंगे, लेकिन लकीली भाई कुछ भी नहीं हुआ। काफी ज्यादा लकी हूँ मैं। लेकिन आज इन वाले वैम्पायर्स का दी एंड करके दिखाऊंगा, साथ में माइकल की मौत का बदला भी हो जाएगा। सारे के सारे वेपन्स मैंने परचेज कर लिए हैं। कोई एक दो वेपन्स नहीं परचेज किए, सारे के सारे परचेज किए हैं, क्योंकि ये वाले जो वैम्पायर्स है ना, इनको मारने के लिए या तो हम लोग मशीन गन यूज करेंगे या फिर आरपीजी भी यूज कर सकता हूँ। स्टिकी बॉम्ब सबसे पहले यूज करूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी गाड़ी से नीचे उतरूं। और अब की बारी अगर इन लोगों ने मेरी गाड़ी को उठा के कहीं दूर फेंक दिया तो गाड़ी के शीशे टूट जाएंगे। इतनी भी स्ट्रांग नहीं है ये वाली गाड़ी। वैम्पायर्स हैं, वैम्पायर्स का दिमाग ज्यादा तेज नहीं चलता। मैंने वैसे भी बहुत सारे मॉन्स्टर्स को मारा हुआ है, तो ये वाले वैम्पायर्स क्या चीज हैं? बहुत बड़ी गलती करती है इन लोगों ने मुझसे पंगा लेके। अभी किधर है? ये रहा। एक तो दिख गया मुझे, गाड़ी के नीचे दे दिया मैंने इसको। अभी अपनी गाड़ी को थोड़ा सा आगे लेके जाता हूँ। ये देखो सारे के सारे इधर ही फैले हुए हैं। एक वैम्पायर को मैंने गाड़ी के नीचे दे दिया था, लेकिन वो मरा नहीं। इनको भी गाड़ी के नीचे कुचल देता हूँ, मर जाएंगे। लेकिन नहीं मर रहे भाई, गाड़ी से नहीं मर सकते ये लोग। वैम्पायर्स हैं, मॉन्स्टर्स हैं, गाड़ी के नीचे आके कैसे मरेंगे? ये वाला प्लान तो काम नहीं करेगा, इसलिए मुझे फटाफट से स्टिकी बॉम्ब को यूज करना होगा। ये एक बिल्कुल सामने खड़ा हुआ है और अभी तो मरेगा। मर जा बे, कुछ भी नहीं हो रहा है इनको। लगता है कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं ये लोग। किधर गए? बाकी किधर गए? मेरी तो गाड़ी के शीशे भी टूट चुके हैं। अभी थोड़ा सा काम खराब होगा। और ये क्या, इनके पास बंदूकें किधर से आ गई? अबे भाई, इनके हाथ में भी वेपन्स देखे हैं मैंने। अभी काम खराब होने वाला है। ये आ रहा है, बिल्कुल मेरे पीछे आ रहा है। मुझे फटाफट से यहाँ से निकलना होगा। अभी काम थोड़ा सा खराब हो चुका है, मुझे फटाफट से निकलना है। पीछे खतरनाक ब्लास्ट भी हो रहे हैं, लेकिन मुझे यहाँ से थोड़ा सा आगे
जाना होगा, क्योंकि अभी टाइम आ चुका है प्लान बी को यूज करने का। प्लान ए तो काम नहीं आया, क्योंकि मैंने स्टिकी बॉम्ब्स को यूज करके देख लिया भाई, इन लोग को कुछ भी नहीं हुआ। इसलिए अभी बारी है मशीन गन को यूज करने की। मशीन गन बहुत ज्यादा डेडली होती है, लेकिन अभी दिक्कत यह है कि इन लोग के पास भी तो वेपन्स हैं। पता नहीं वेपन्स किधर से लेकर आ गए ये लोग। मैं तो एक दफा कोशिश करके देखूंगा, गोलियां मारूंगा इनको। अगर तो ये मर गए तो ठीक है, लेकिन अगर ये नहीं मरे तो फिर मुझे कुछ और सोचना होगा। किधर गए ये लोग? अभी तो इधर ही थे, अचानक से किधर गायब हो गए? सारी की सारी गाड़ियां ही ब्लास्ट हो गई। स्टिकी बॉम्ब यूज किया था ना इसीलिए। लेकिन मुझे अभी यहाँ कहीं पे कोई मॉन्स्टर दिख नहीं रहा। और ये फायर फाइटर क्या कर रहा है? गोली आई है इस साइड से, मगर मैं अभी तक सेफ हूँ। हैं किधर ये लोग? ये रहा भाई, एक बिल्कुल मेरे सामने खड़ा हुआ है। अभी फटाफट से इसके ऊपर गोली चला के देख लेता हूँ। भाई इसको तो कुछ भी नहीं हो रहा गोलियों से, इस तरह तो मैं ही मर जाऊंगा। ऑलरेडी काफी ज्यादा गोलियां लग चुकी हैं मुझे, मगर इनको गोलियों से कुछ भी नहीं हो रहा। समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसे मरेंगे। आग से जला के देखता हूँ इनको, मुझे लगता है कि आग से मर जाएंगे। हाँ भाई, आग से ये लोग मर सकते हैं। एक को तो मैंने आग में फेंका है ना, देखता हूँ कि इनको कुछ होता है या फिर नहीं। बिल्कुल इनके पाँव पे मैंने आग लगाई है। ये देखो भाई, आग में मर रहे हैं ये लोग। फाइनली मुझे पता चल चुका है कि वैम्पायर्स को कैसे मारा जाता है, मगर ये लोग काफी ज्यादा थे। ये रहा एक वैम्पायर, ये बिल्कुल सामने खड़ा हुआ है, और ये भी जलेगा अभी। चल भाई तू भी जल जा। अच्छा हुआ कि मुझे पता चल गया कि वैम्पायर्स को कैसे मारा जाता है। भाई आग में जल सकते हैं ये लोग, इतने ज्यादा खतरनाक हैं ये। मैंने कभी सोचा भी नहीं था। स्टिकी बॉम्ब्स को मैंने यूज किया, लेकिन ये मरे नहीं। उसके बाद मैंने मशीन गन को यूज किया, लेकिन ये फिर भी नहीं मरे। उसके बाद फटाफट से मैंने ये आग की बोतल निकाल ली, इससे जल गए ये सारे के सारे वैम्पायर्स को मार दिया मैंने। मॉन्स्टर्स को मारने के लिए दिमाग चाहिए होता है, इसीलिए मैंने अपना दिमाग यूज किया और सारे के सारे वैम्पायर्स को मार दिया। अभी बस फटाफट से निकलता हूँ यहाँ से, इससे पहले कि और ज्यादा वैम्पायर्स आ जाएं। सारी की सारी मोटर बाइक्स भी गईं और गाड़ियां भी ब्लास्ट हो गईं, लेकिन अपने दोस्त की मौत का बदला लिया है भाई। और बदला भी किससे लिया? वैम्पायर से। मॉन्स्टर्स थे ये सारे के सारे, लेकिन मार दिया मैंने इनको। अभी मैं चैन से जी सकता हूँ, क्योंकि अपने दोस्त की मौत का बदला ले लिया मैंने। अगर तो मैं उनको नहीं मारता जिन्होंने माइकल को मारा था, तो मुझे नींद भी नहीं आती। इसलिए भाई जो भी किया है अच्छा किया है मैंने। सारे के सारे वैम्पायर्स को आग में जला दिया, और जो बचे हुए होंगे उनको भी मैं आग में जला दूंगा। पुलिस को भी बता दूंगा कि वैम्पायर्स को कैसे मारा जाता है, क्योंकि गोलियों से तो ये मर नहीं रहे थे, स्टिकी बॉम्ब से भी नहीं मरे, मगर आग से मर गए। इसलिए मुझे पता चल चुका है कि वैम्पायर्स को आग में जला के मारा जाता है। अभी फटाफट से जाता हूँ अपने घर, सिंचन और चॉप को बताता हूँ कि माइकल की मौत का बदला ले लिया, और जिमी को भी बता देता हूँ कि उसके बाप की मौत का बदला ले लिया उसके दोस्त ने। वैसे तो ये काम इसके बेटे जिमी को करना चाहिए था, लेकिन डरपोक है ना वो, कुछ भी नहीं कर सकता। जो काम जिमी ने नहीं किया वो काम मैंने कर दिया। अभी फटाफट से जाता हूँ। हाँ भाई जिमी, तुमने इनको बता दिया क्या? हाँ फ्रैंकलिन चाचू, बता दिया मैंने। मामा कह रही है कि जो हुआ अच्छा हुआ, और ट्रेसी बहुत ज्यादा सैड है। वो तो मुझे तुम लोग को देख के पता चल रहा है कि तुम लोग कितने ज्यादा सैड हो, लेकिन खैर मैंने तुम लोग के पापा की मौत का बदला ले लिया है। क्या बात कर रहे हो? कौन था? किसने किया था ये सब कुछ? ट्रेवर, ये लंबी कहानी है, आ जाओ बैठ के बात करते हैं। काफी ज्यादा थक भी गया हूँ मैं, थोड़ी देर सो भी जाता हूँ। मेरे वैम्पायर्स को मार के इसको क्या लगा था कि ये मुझसे बच जाएगा? इसको पता ही नहीं है कि वो सारी की सारी मेरी आर्मी थी, और मैं वैम्पायर्स का बॉस, वैम्पायर बॉस हूँ मैं। अभी एक एक करके इन सब को खत्म कर दूंगा मैं। उसके बाद इसको पता चलेगा कि किससे पंगा ले लिया इसने। 4 वैम्पायर्स को मार के इसको लगा कि इसके दुश्मन खत्म हो गए, लेकिन नहीं, अभी पूरे के पूरे लॉस सैंटोस को बताना पड़ेगा कि वैम्पायर्स क्या चीज हैं।